दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है, जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण के चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है, तो वहीं दोस्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तु हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जानू, महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त इस एक चीज को अपने घर में लाता है, उसकी गरीबी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। देवों के देव महादेव को कालों का काल कहा जाता है। जिस किसी के भाग्य में दुख दरिद्रता बनी रहती है, उसको मिटाने की पावर अगर किसी में है तो वह है देवों के देव महादेव। ये किस्मत को पलट कर रख देते हैं। इनकी थोड़ी सी पूजा अर्चना व्यक्ति के भाग्य को बदल देती है। अगर आप इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह एक चीज अपने घर लेकर आती है तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी कभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी और आपकी हर कार्य बन जाएंगे। अगर आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो आपको हैरान रहने की जरूरत नहीं है, उदास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शिवरात्रि का जो पर्व है साल 2025 में 1444 सहयोगों के बाद में आया है, क्योंकि इस बार कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। ऐसे में आप सभी को इस कुंभ की आयोजन के उपलक्ष्य में आई शिवरात्रि के दिन यह एक चीज अपने घर लेकर आनी है। यह आपको लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बना देगी, आपके भाग्य को बदल कर रख देंगे और महादेव होंगे अति प्रसन्न और आपकी होगी मनोकामनाएं पूरी। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होने वाली है। आज का वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, बिल्कुल वीडियो मिस मत कीजिएगा। और हां, शिवरात्रि का जो महापर्व है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जानकारी आज के वीडियो में बताई गई उपाय को जरूर जानिएगा। हम आपको शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और कैसे 4 पहर की पूजा करनी है, यह भी हम आपको वीडियो के अंत तक बताने वाले हैं। परंतु आपको तसल्ली से 5 मिनट का समय आज के वीडियो को देना है, क्योंकि यह 5 मिनट आपकी 5 जन्मों के दुख दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अन्य भाई बहनों का भला हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि गुरु आज्ञा से आपको यहां पर जो जानकारियां दी जाती है यह आपके लिए अनमोल ही नहीं है बल्कि हीरे से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है सफेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर आप जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफेद वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार
महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप जो है दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के जो शुरुआत 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन 1:18 पर होगी। सुबह जो है 1:18 पर होगी और इसका समापन जो है दोस्तों 27 फरवरी 2025 को गुरुवार जो है सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती भी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है उसे दोस्तों अधूरा माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र एक एक पत्ता को नहीं माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उस बेलपत्र कहते हैं और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से ऊपर पर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन में आप जो अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो। जागरण के दौरान भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तन करने चाहिए और इस दिन जितना हो सके दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दिन गाय को चारा जरूर से खिलाए। अगर गाय ना मिले तो नंदी को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि नंदी भगवान शिव की सवारी मानी जाती है। हो सके दोस्तों तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय है, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा प्राप्त होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देर तक इस दिन भूलकर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जो है चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, संघ से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाए। भगवान शिव को आप जो है लोटे से जल अर्पित करें। संघ से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जो है जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से आप जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं।
तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन में तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है। इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की जो मूर्ति है अगर शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से जो है तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां पर आप जो है हल्दी कुमकुम ना लगाए। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी घर में क्लेश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी मांस एवं शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या फिर पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पूर्ण फल जो है नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल जो है आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए, उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर में मारना चाहिए। इससे जो है दोस्तों शरीर शीतल और नजर दोष से और कई प्रकार के जो पीड़ा मुक्त होता है और मन को जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। इस बात का आप जो विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज है जिन्हें घर में लाने से देव की कृपा जो है सदैव आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। भगवान शिव का डमरू। शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जो है जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लगाए। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा जो है पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान पर यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परनी हमेशा हमेशा के लिए जो है दोस्तों समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्यु यंत्र ला करके अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे में घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्री अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक गरीबी का सामना जो है दोस्तों नहीं करना पड़ता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा जो है बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दे, खासकर शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिनों में भी आप जो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख जो है अवश्य अपने घर में लाना चाहिए कि किसी खास मौके पर ही मोर पंख जो है अपने घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख,
उस घर में गरीबी जो है कभी नहीं आती है। ऐसा घर पर सदैव जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा जो है हमेशा बनाई रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर ले। इससे व्रत जो है पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की जो है प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत आप जो है चबा ले, नहीं तो आपका व्रत जो है अधूरा माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको हमेशा जो है कृपा मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर घर पर छोटा सा शिवलिंग पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत आती है और आर्थिक दरिद्रता दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव के साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कार्यों की विघ्न बाधाएं खत्म होती हैं। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज या धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होता है, पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए महाशिवरात्रि पर श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दांपत्य जीवन सुखद होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। महाशिवरात्रि पर ऊनम शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी व व्यापार से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है। यह उपाय आपकी धन हानि से लेकर के मनोकामनाओं की पूर्ति तक आपकी सहायता करेगा। बस आपको ध्यान से इस वीडियो में बताए गए उपाय को समझना है। दोस्तों, तेज पत्ते का जो उपाय बताने जा रहा हूं, यह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। मतलब कि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिल जाएगा, सुख चाहते हैं तो सुख, शांति, और साथ ही आपकी जो नकारात्मक घर में शक्तियां प्रवेश कर गई हैं, जिनकी वजह से आपके घर में पैसा नहीं आता है, तो आपके पास में निश्चित रूप से पैसा आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, यानी कि जो मनोकामना है, जैसे कि शादी करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, व्यापार में तरक्की चाहिए या कर्ज से छुटकारा चाहिए, कोई भी मनोकामना हो, छोटी बड़ी विश हो, उसे सिर्फ 2 मिनट में तुरंत के तुरंत आप अपने सामने पूर्ण करके यह तेज पत्ता दिखा देता है। तेज पत्ते का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। तेज पत्ता हम सभी के किचन में पहले से मौजूद होता है और यह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। मां लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी जो गंध होती है वह मां लक्ष्मी को खींचती है। मां लक्ष्मी धन की देवी होती है। जो लक्ष्मी माता है उनके जो धन की देवी कहा जाता है, तो यही तेज पत्ता धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मनी मैग्नेट भी कहा जाता है, यानी कि पैसे की चुंबक की तरह खींचने वाली चाबी। हमें आप सभी को इसका आसान सा उपाय बताने जा रहा हूं। आप डेली के डेली रोजाना इस उपाय को करके देखिएगा। इसमें आपको लगभग 4 से 5 उपाय आज के वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इजी उपाय जो भी आपको लगे, 4 से 5 में जो आप कर सके वही उपाय आप जो है कर लीजिएगा। और भी इसके आयुर्वेदिक और तांत्रिक और देवी शक्तियों से भरपूर उपाय बताने वाला हूं। परंतु आपको छोटा सा काम जरूर करना है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मान जरूर लिख दीजिए, ताकि यह जो उपाय है वह सिद्ध हो जाए और मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, तेज प्रताप सभी के किचन में पहले से ही मौजूद होगा। अगर नहीं है तो मार्केट से खरीद कर लिया जाएगा। तेज पत्ता हम किस प्रकार से अपने घर मसाले में उपयोग करते हैं, जैसे इलायची हो गई, इसी तरह से हम तेज पत्ते को भी गरम मसाले में रखते हैं। आप सभी ने देखा होगा।
तेज पत्ता जी भाई बहन को प्राप्त हो जाता है। जिसने भी नहीं देखा है वह ध्यान से तेज पत्ते को देख लीजिए और देखिए, आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, तो लेकर के जरूर आइएगा। सबसे पहले मैं आपको जो उपाय बताऊंगा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यह उपाय आपको कैसे करना है उससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी अपनी राशि अनुसार उपाय जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राशि जरूर से लिख दें। राशि अनुसार जो भी उपाय होगा वह आपको बता दिया जाएगा। देखिए, हर रोज एक तेज पत्ता आपको जलाना है, शाम के समय जलाना है। और कौन सा समय सही रहेगा इसके लिए वह भी आप नोट कर लीजिए। आपको एक तेज पत्ता जला देना है। यह तेज पत्ता आपको शाम के समय जलाना है। इसकी जो धुआं होती है वह आपके पूरे घर में दिखानी होती है। इसे घर में नेगेटिव वाइब्रेशन जो भी होती है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगे। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी कि आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना है दोस्तों, आपको केवल शाम के समय में सिर्फ एक तेज पत्ता जलाना है। अब कैसे जलाना है यह नोट कर लीजिए। देखिए, आप कटोरी लेकर के उसमें जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं। जमीन पर नहीं चलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसी कटोरी या प्लेट में ही जलाइए। जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देंगे, ठीक है। तेज पत्ते का दूसरा उपाय यह कहता है कि यदि आपके घर में पैसे रुपए की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, जब और पर्स आपका हमेशा खाली रहता है, कहीं ना कहीं से पैसा आता भी है तो वह टिक नहीं पाता, बीमारियों में खर्च हो जाता है। अगर कोई आपसे कर्ज लेता है तो वापस आपको नहीं चुका पाता और आपको ही कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। तो सिर्फ आपको एक काम करना होगा, एक तेज पत्ता आपको लेना है और तेज पत्ता बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। शुद्ध रूप से एक तेज पत्ता लेना, उसमें गंगा जल से धोकर के उसे मां लक्ष्मी के चरणों में उसे समर्पित करके आपकी जो भी ढंग से जुड़ी समस्याएं हो उनकी प्रार्थना करते हुए आपको बोलना है। और बोलने के बाद उसे तेज पत्ते को आप अपने पर्स में रख लीजिए या फिर आपके घर में धन रखने का जो स्थान है वहां रख दीजिए। घर में जो तिजोरी होती है वहां रख दीजिए। यह काम आपको सिर्फ एक बार करना है, महीने में एक बार इस काम को आपको करना है। अब सो रहे होंगे कि आप उसके बाद तेज पत्ते का क्या करेंगे, तो उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। देखिए, यह जो तेज पत्ता है इसको आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। फिर एक नया तेज पत्ता लेना है, अपने पर्स में या तिजोरी में रख दीजिए। यह ऊपर बहुत सिद्ध होता है, तुरंत आपको रिजल्ट देने लगता है। अब अगला उपाय बताने जा रहा हूं, इससे बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा वास्तु दोष हो गया है, किसी ने काला जादू करवा दिया, या आपको ऐसा लगता है कि किसी कार्य क्षेत्र में आपको कोई काम करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं तो उन्नति नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं आपका पूरा घर, परिवार, वृद्धि वगैरह कुछ भी रखसा गया है। आपके घर में कई बार बीमारियां भी आ चुकी हैं। जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो चेकअप के दौरान कुछ भी रिपोर्ट सही रूप से दिखाई नहीं देती, बीमारी पकड़ में नहीं आती है, बार बार बीमारी का आपको परेशान होना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय आप एक कपूर और एक तेज पत्ता प्लेट में रखकर के जलाना और उसकी दुआ अपनी ओर आकर्षित करना। इस तरह से आपको हर रोज करना है। अगर किसी ने काला जादू, नकारात्मक शक्ति प्रवेश अगर आपके घर में होगी या दरिद्रता होगी तो यह घर से बाहर निकल जाएंगे। सभी चीज, नकारात्मक चीज जो होती हैं आपके घर से दूर हो जाएंगे। यह दुआ जरूर से दिखाएगा। अब अगला जो उपाय है वह ध्यान से सुनिएगा। तेज पत्ते को आपको कहीं से भी लेकर घर आ जाना है, लेकिन तेज पत्ता होता है वह आपकी बात को भगवान जी तक पहुंचने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी तक आपकी कोई बात को पहुंचना हो तो तेज पत्ते का प्रयोग जरूर से कीजिएगा। आपकी मनोकामना हो, ब्रह्मांड में अगर कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा आपकी है तो तेज पत्ते के सहारे आप उसे लिख करके बहुत जल्दी आप उसे पूरा कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह वाला उपाय कॉपी में नोट कर लीजिए। तेज पत्ता कहीं से भी टूटा फूटा नहीं लेना है, लंबा सा तेज पत्ता लीजिए। उसके ऊपर लाल कलर के पेन से या स्केच से आप लिख दीजिए जो भी आपकी कामना है। नौकरी से जुड़ी हो तो नौकरी लिखना, लाइफ में कोई स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहती हूं तो वह आपको लिखनी है। शादी की कामना हो तो शादी की कामना लिखना। और एक चीज का ध्यान रखना, पूरी चीज आपको सेंटेंस में लिखती है। जैसे कि आपको पैसा चाहिए तो आपको पूरा लिखना है कि मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं लिखना है या सिर्फ एक शब्द में नहीं लिखना है।
पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, क्योंकि वह नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में जा सकता है। अगर आप अधूरा लिखेंगे तो पैसा चाहिए, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए। पूरा सेंटेंस लिखेंगे, शादी के लिए पार्टिकुलर किसी इंसान से लव है, मैरिज करना चाहते हैं, तो उसे इंसान का नाम लिखना, इससे मुझे शादी करनी है, उसे टाइप से आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। इसके बाद में आपको एकादशी की रात को, किसी भी एकादशी की रात को, चाहे यह आने वाली एकादशी हो या उसे आने वाली अगली एकादशी हो, उसी रात आपको जला देना है। किसी भी कटोरी में रख करके, इस प्लेट में रख करके जला दीजिए। जलाते समय आपको उसे अपने मन में धारण करना है। बार बार चीजों को रिपीट करना है कि जो भी आपको चाहिए, सेंटेंस जैसे कि 5 मिनट तक लगातार रिपीट करते रहिए। इसके बाद जो रख है उसे अपने घर की छत पर ले जाकर के वहां उसे उड़ा दीजिए, बस थोड़ा सा उड़ा दीजिए। जो रात है वह ब्रह्मांड में घुस जाएगी। अब जो भी बोल रहे हैं वह वाइब्रेशन पैदा होगी, जो कि ब्रह्मांड में गुजरती हुई चली जाएगी। और फिर देखिएगा, यूनिवर्स हमें वही लौट आता है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं। तो 5 मिनट तक आपको हर रोज रात के समय यह प्रयोग करना है। आपको जला देना है तेज पत्ता, और एक रात में अपने जला दिया, लेकिन वह चीज आपको हर रोज रिपीट करनी है, बार बार बोलनी है। ब्रह्मांड मुझे पैसा दे रहा है, मेरे पैसे के मार्ग खुल रहे हैं और चारों तरफ से तरक्की मिल रही है। पैसा ही पैसा चारों ओर से आ रहा है। और अपने नौकरी के बारे में लिखा है, तो नौकरी मिल रही है, मेरी सैलरी आ रही है, या मुझे प्रमोशन मिल रहा है, या मेरी नौकरी पक्की हो गई है। ये बार बार 5 मिनट तक आपको पॉजिटिव सोचना है। देखिए, ये करने के बाद आप वह हर चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए। 1000 गुना तेजी से सिद्ध होते हैं। ये तो तेज पत्ते को जलाते टाइम उसमें आप एक कपूर की टिकिया जरूर रख दीजिएगा। इस क्या होगा कि जो सुगंध पैदा होगी वह और तेजी से ब्रह्मांड में जाएगी। अब वहां जाने की बात क्या होता है कि आपने जो भी शब्द बोले हैं और जो भी बातें बोली हैं वह और में चली जाती है। इसके बाद सुगंध के साथ मिलकर मां लक्ष्मी के पास जाती है, और मां लक्ष्मी आपको जैसे कि बताया तेज पत्ते को देखकर उनकी ओर खींची चली जाती है, तो अपने आप आकर्षित होगी। तेज पत्ता आपकी ओर चला आएगा। आपकी समस्याओं मनोकामना हो, जैसे आप लिखते हैं, तनाव है तो तनाव को दूर करेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। 3 से 4 दिन के ही अंदर आपका मन शांत होने लगेगी। नौकरी में आपने अगर कुछ लिखा है तो नौकरी के लिए रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ बड़ी खुशखबरी जरूर आएगी। अगर आपने शादी से संबंधित कुछ लिखा है तो आपको शादी से संबंधित कुछ चीज जरूर मिलेगी। गुड न्यूज मिलना बहुत ही जल्दी आपकी किस्मत में लिख जाएगी। हर चीज के लिए कारगर सिद्ध होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनकर के बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल तनाव दूर होगा। फलानी सरकारी चाहिए तो फलानी सरकारी मिलेगी। नौकरी चाहिए, नौकरी। इंसान से शादी करना, इंसान चाहिए तो इंसान मिलेगा। लाख रुपए चाहिए तो लाख रुपए आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब कई सारे लोग जो होते हैं वह बहुत गरीबी में होते हैं। अब आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका कोई काम नहीं बनने वाले हैं, आप करोड़पति नहीं बनने का रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका करोड़पति से लखपति हो, हजारपति हो। तू करोड़पति से करोड़पति भी वर्ष के अंदर अपनी गरीबी को दूर कर देगा। तो आपने कभी भी अपने आप को गरीब नहीं मानना, और भविष्य में भी यह कल्पना मत करना कि आप गरीब रहने वाले हैं। आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा इस उपाय को करने से कि आप रात भर में चमत्कार देखेंगे। अचानक से धन से भरा बैग भी आपको कहीं मिल सकता है। इतनी ज्यादा पावरफुल उपाय, लोन सर पर वह घर नहीं खरीद पाए हैं, अभी तक परिवार में बढ़ गए हैं। लोग शादी के लिए तरस रहे हैं, आप बच्चे हो गए हैं, या शादी के लिए नौकरी व्यापार बिजनेस सेटल नहीं है, तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस खाने की व्यवस्था हो जाए और आपका जीवन किसी तरह चल जाए। हमेशा अपने दिमाग में यह चीज आप प्लान करके रखें, किसी तरह मेरे किचन का खर्चा चला रहे। आप यह सोचकर रखें, मेरे बैंक में करोड़ों रुपए हो, मैं एक बड़ा घर खरीदूं, मैं एक बड़ी गाड़ी लूं, अपने बच्चों को विदेश भेजो पढ़ने के लिए। यह सब आप बार बार सोचते रहना। बस आपको परिश्रम जरूर करना है, काबिल जरूर बना, और मुसीबत में घबराना नहीं। बस यह सोचना कि मैं मुसीबत से निकलने वाला हूं, तो भविष्य की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मस्तिष्क जो होता है, जैसा सोच लेता है, व्यक्ति वैसा भी करने को परिश्रम चालू करता है, बन जाता है, तरक्की हो जाती है, चेहरा चमकता है और हुनर खिल करके बाहर आता है। पैसे से घर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां चुटकियों में पूरी हो जाती हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा भी लगता है
कभी कभी आपको ऐसा लगता कि मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ, भविष्य में अचानक से कहां होगा, मैं कैसे एक तेज पत्ते की मदद से अपने जीवन में धनवान बनेगा। तो ऐसा आपको नहीं सोचा है, बस आपको यह उपाय प्रारंभ करना है, चमत्कार अपने आप हो जाएगा। देखिए, आप किसी भी गंदे कमरे को झाड़ू लगाकर क्लीन कर लेते हैं तो सारी गंदी निकल जाती है। वैसे ही कमरे को सजाया जाता है तो वैसे ही किस्मत को सजाया जाता है। बस ये दुकान करना, जीवन में कभी भी आपको किसी के सामने हाथ जोड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लीनिंग का काम करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, नजर दोष होगा, किराया टोना टोटका, जो कुछ भी होगा, कोई मनहूस बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, ग्रहों की स्थिति जो भी आपके जीवन में होगी, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सारी चीजों को पहले झाड़ू लगाकर घर से बाहर निकलना है। बाद में आपकी इच्छा को एक बार में पूरी करनी होगी। जो सोचेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। धन मिलेगा, कार्य होंगे, उन्नति मिलेगी और आप बन जाओगे करोड़पति, अमीर, धन से मालामाल। जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन में कहां से कहां पहुंच जाओगे तो एक समस्या भी नहीं आएगी। आपको समाधान के लिए यह उपाय करना है। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। कभी भी आप जो है अपने जीवन के भाग्य को बदलना चाहते हैं तो आपको चलते फिरते, उठते बैठते ओम नमः शिवाय जरूर से बोलना है। देखना कैसा दिव्य चमत्कार होगा। यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस नाम में बहुत शक्ति है। अगर आपके जीवन में दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, अब उन समस्याओं पर विचार करना छोड़ चुके हैं कि हम कहां से कहां आ गए। इतने लाखों करोड़ों रुपए आप बराबर सोचते हैं कि मैं इतना भी कमल हूं, उसे बचाकर रख लूं, कुछ नहीं बचता है। सालों में इलाज के नाम पर खर्च हो जाते हैं। गरीबी पीछा नहीं छोड़ता। घर में निर्धनता का माहौल है। लोग सब अमीर हैं, आप वहीं के वही गरीब हैं। कोई भी चीज लेने की सोचते हैं तो आप छोटे से छोटा मोबाइल फोन भी लेने की सोचते हैं तो उसके लिए भी पूरी वर्ष आपको लग जाती है, परंतु आप पूरे साल के अंदर खरीद नहीं पाते हैं। तो ऐसी अवस्था हो तो तब क्या करें? देखिए, लोग घर बदल लेते हैं। कई गाड़ियां फैशन में आती है तो लोग अपनी गाड़ियां बदल लेते हैं। नए डिजाइन के सोने चांदी के ज्वेलरी बनवेट हैं। औरतें खरीदनी है, पुरानी ज्वेलरी को दे देती है। महंगे महंगे भारी भारी सोने के जेवर खरीदनी है तो इतने पैसे कहां से आते हैं? ये लोग इतना चमकते कैसे हैं? तो माता लक्ष्मी का क्या केवल इन पर ही कृपा रहती है, हम पर क्यों नहीं रहती? तो देखिए, हम तो दीपावली पर भी पूजा करते हैं और हर कोई करता है, फिर भी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ये सारे विचार हमारे जीवन में चलते रहते हैं, तो ध्यान से सुनो। करना क्या है? आपको 7 दिनों तक लगता। देखो, 7 दिनों में ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है आपके जीवन में, आपके भाग्य पर जो काला बादल छाया हुआ है, ये जो है बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो जाता है। आपसे धन चुंबक की तरह चिपक जाता है। अगर आप यह करते हैं तो बैंक बैलेंस हमेशा कभी काम नहीं होता, भविष्य में बैलेंस बना रहता है। तो नेगेटिव एनर्जी को जड़ से निकलने के लिए आप उसे 7 बड़े बड़े तेज पत्ते लेनी है। 7 तेज पत्ते, एक हरे रंग का मार्कर लेना है, कलम ले लेना। 7 तेज पत्तों पर एक अंक बता रहा हूं, इस अंकों को लिख देना। आपको अंक लिखना है 0927 0927। तेज पत्ते पर मोटे मोटे बड़े अक्षर में शंकु को लिख देना। यह कोई भी बर्तन ले लेना, लोहे का बर्तन यानी कि स्टील की कटोरी, स्टील का तड़का पान, कोई भी चीज ले लेना। स्टील का जो मिले, लोहे का लेना। 7 कपूर की टिकियां लेना। तो यह उपाय आपको बुधवार से प्रारंभ करना है। 7 दिन तक लगातार करना है। महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, पीरियड्स के दौरान नहीं करनी है। 14 नवमी अमावस्या तिथि, इनमें भी यह प्रारंभ नहीं करेंगे। 7 तेज पत्तों को एक के ऊपर एक रखते हुए बीच में कपूर की टिकिया रखते जाएं। ऐसा कहीं एक जगह ना डाल दे, आपको इनको जलाना है। इस बात का ध्यान रखना। कपूर को आग लगा दें और इसकी जो धुनी होती है, इसको जो धुआं होता है, पूरे घर के कोने कोने में इसको दिखाएं। हम जैसे क्लीनिंग का काम करते हैं जिससे हमारे घर में धन आता है, लोग साफ सफाई करते हैं, तो उसी तरह से इस तेज पत्ते को आपके पूरे घर में घूमना है। घर के कौन है कोने में धुआं दिखाएं, परंतु विचार कीजिएगा, ध्यान से इसको करेगा। भविष्य में भी कभी बैंक बैलेंस कम नहीं रहेगा। कैसा भी दुर्भाग्य होगा, दूर हो जाएगा। 7 दिन तक यह उपाय करना और 7 दिन के बीच में एक दिन भी नहीं छोड़ना। इसके बाद 7 दिन गिरने का करने के बाद 10 दिन छोड़ देना
और उसके बाद एक तेज पत्ता लेना और प्रतिदिन उसे तेज पत्ते पर अपनी विश बोलकर एक अंक लिखना। 177 और एक कपूर की टिकिया लेकर एक छोटे से बर्तन पर आप एक कपूर की टिकिया की सहायता से इस तेज पत्ते को जला देना। हाथ में पढ़कर के जला सकते हैं और रखकर भी जला सकते हैं। जलकर खत्म कर दें। अब जब यह जल रहा हो अपनी इच्छा बोले, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहता हूं, मैं लाखों की कर चाहता हूं, मैं बांग्ला चाहता हूं, मैं फ्लैट खरीदना चाहता हूं, या 40 लाख रुपए की कीमत हो जिसकी ऐसी चीज लेना चाहता हूं, तो यह इच्छा बोलकर देखें। 41 दिनों के अंदर लगातार ऐसा कीजिए। फिर जो महिलाएं कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि शुद्ध रहकर ही करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। जैसे ही 41 दिन तक 1176 लिखकर स्टेज पट्टी को आप कपूर के माध्यम से जलाएंगे तो देखिए कैसे चमत्कार होता है। जैसे क्लीनिंग करके घर चमक जाता है, वैसे ही आपकी गरीबी दूर होकर अमीरी में बदल जाएगी। आप भी चमक जाएंगे। इतना ज्यादा ताकत और पावरफुल है ये उपाय। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम